हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए इस प्रैक्टिस सेशन से जुड़िए और निरंतर अभ्यास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली 40 प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए हुए। पहला प्रश्न है हमारा, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के अन्य अर्थ ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के भेद पूछे कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? लक्षणा, अभिधा, अभिधा और व्यंजना। इसे आप सबसे पहले जानिए, फिर आंसर कीजिए। अगर पूछे कि शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, लक्षणा, अभिधा और व्यंजना। तो इसका राइट आंसर जो होगा लक्षणा होगा। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है, तो वहां पर लक्षणा व्यंजन होता है। ठीक, लक्षणा व्यंजन शब्द होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि आप सभी के सामने है। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है कि गाड़ी वाला शब्द में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो कि शब्द के पीछे जुड़ते हैं, शब्द के पीछे जुड़ते हैं। इसका मूल शब्द क्या है? गाड़ी है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर वाला प्रत्यय लगा हुआ है। इसका उत्तर क्या होगा? वाला। चलिए अगले प्रश्न पे, जो कि आपके सामने है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, सामने दिया हुआ है, कब आए हुए हैं। तो शब्द के प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में आया हुआ है। जातिवाचक संज्ञा है, प्रेरणार्थक क्रिया है, गुणवाचक विशेषण है, या फिर संख्यावाचक विशेषण है। तो शब्द के आधार पर मनुष्यता जो है, ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, साहित्य से प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। इसका उत्तर क्या है? महादेवी वर्मा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो रेगुलर बच्चे जुड़े हैं उन्हें याद हो गया होगा। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली आप सभी को हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं। और नासिरा शर्मा की एक रचना आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव। बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई है। पल्लव, युगपथ, युगपथ, लोकायतन, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इनको याद किए रहिएगा। चलिए नासिरा शर्मा की एक रचना आप सभी को बतानी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद बरदाई की रचना है। किसकी रचना है? चंद बरदाई की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एग्जाम में जो रचनाएं पूछी जाती हैं, परिमल, परिमल, गीतिका, ये बार बार पूछी जाती हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। अनामिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, इनकी एक रचना है नए पत्ते। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इन्हें आप याद रखिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। यहाँ 4 शब्द दिए हुए हैं, एक शब्द विदेशी है। आश्चर्य, छाता, अचल या ग्लास, कौन सा शब्द विदेशी है? तो ग्लास जो है ये विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश क्या है? पाली है। इसका उत्तर क्या है? पाली। यूपीएसआई 2021 में ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। तो भूगोल का विलोम बताना है आप सभी को। तो भूगोल का विलोम जो है खगोल होता है। अगला प्रश्न है, क ख ग और ह का उच्चारण स्थान है, कंठ है, ओष्ठ है, तालव्य है, या फिर मूर्धन्य है। ओष्ठ, प वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तालव्य किसका होता है? च वर्ग का होता है, च वर्ग का।
मूर्धन्य किसका होता है? ट वर्ग का होता है, ट वर्ग का। और क, ख, ग जो है ये कंठ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा, तो आप सभी को दिग्दर्शन का संधि विच्छेद बताना है। और दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। तो दिग्दर्शन का संधि विच्छेद दिग और दर्शन होगा, इसका उत्तर क्या है? डी है। अगला प्रश्न है, संधि से ही प्रश्न है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? गीतांजलि में अगर पूछता है कौन सा संधि है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि गीतांजलि में दीर्घ स्वर संधि है। गीतांजलि का संधि विच्छेद पूछे तो गीत प्लस अंजलि है, इसका उत्तर क्या है? डी है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, इसका उत्तर क्या है? 22 है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप आपको बताना है। आप होगा, मेरा होगा, मैं होगा या फिर हमारा होगा। तो निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप जो है आप होता है। क्या होता है? आप। अगला प्रश्न है आपके सामने, आप मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण? तो आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी क्या है? तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। ये परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? परिमाणवाचक। निश्चित नहीं है कितना फुर्सत मिला ना, तो थोड़ी क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? यूपीपी 2018 में आया प्रश्न था। तो जागना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बतानी है कि क्या होगा? तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो है जगाना होगा। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? जगवाना। जो कार्य स्वयं किया जाए वो प्रथम प्रेरणार्थक है, और जो स्वयं न करके दूसरे से कराया जाए उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। धातु कहते हैं, तो धातु जो है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, इसका उत्तर क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यूपीपी 2018 में ये आया था प्रश्न। आज हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। द्विगुण व्यंजन की संख्या है, द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसे कहते हैं। ठीक, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसे कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से हैं? ड़ और ढ, ड और ढ। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? तो प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे, यहाँ पर काल बताना है कि सामान्य वर्तमान है, सामान्य भूत है, सामान्य भविष्य है या फिर संभाव्य भविष्य काल है। तो प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे, यहाँ पर भविष्य काल है। कौन सा काल है? सामान्य भविष्य काल। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं आप सभी बताइएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। संकेतवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य या फिर प्रश्न? तो यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, तो ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। चलिए, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। याद रखिएगा आप सभी। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, पीजीटी का प्रश्न है ये 2021। प्रारंभ, नियत, भवितव्य, नियति। तो भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। क्या क्या होता है? याद रखिएगा, किस्मत, किस्मत ये तो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। किस्मत, नियति, नियति, नसीब और विधि, ये किसके पर्यायवाची हैं? भाग्य के पर्यायवाची
वाची हैं। तो आपको बताना है कि कौन-सा नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है तो इन्हें याद रखिएगा। अगर बताना है आपको कौन-सा नहीं है, तो नियत नहीं होता है, नियति होगा, ठीक? तो ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आपको बताना है कि वो तालव्य भी हो, महाप्राण भी हो और अघोष भी हो। महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है, इसके साथ ही ऊष्म व्यंजन जो है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? श, श, स और ह। तो ये ऊष्म व्यंजन और वर्ग का दूसरा चौथा जो वर्ण है, ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अघोष पूछे क्या होता है? अघोष वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है, इसके साथ ही ऊष्म व्यंजन के तीनों स, ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो तालव्य कौन सा होता है? च वर्ग के जो वर्ण है वो तालव्य है। तो अब आपको बताने हैं कि तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन कौन सा है। तो ये जो छ है, ये जो है महाप्राण भी है, अघोष भी है और व्यंजन वर्ण तालव्य भी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? छ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं जो आपके सामने है। आप सभी अगर ना समझ में आए तो जो यहाँ लिखे हुए हैं, जो लिखे हुए वर्ग के शब्द, इनको कॉपी पे लिखिएगा। लिखने के बाद आप खुद निकाल लेंगे कि कौन सा कैसा वर्ण है। यहाँ हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव? तो द्विगु समास की पहचान क्या है? कि पहला पद संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों शब्द जो होते हैं किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है? उसका पहला शब्द अव्यय होता है या फिर उपसर्ग लगे होते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। इसका उत्तर क्या है? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, वर्तनी से है, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। यहाँ पर उज्ज्वलन बताना है, कौन सा शुद्ध लिखा है? आप बताइए। तो इसका राइट उत्तर जो है ए हो, उज्ज्वलन। ज हमेशा दोनों आधे रहेंगे उज्ज्वलन में, उज्ज्वल लिखेंगे तो भी, उज्ज्वलन लिखेंगे तो भी, इसे ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, विलोम से अगम का विलोम शब्द है। अगम का विलोम शब्द क्या होता है? सुगम। इसका उत्तर क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अश्रु है, माथा है, ग्राम है या फिर शौर्य है? तो आप सभी को बताना है कि तद्भव कौन सा है। माथा जो है ये तद्भव है। माथा का तत्सम क्या होता है? तत्सम। इसका आंसर देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जहां एक ही शब्द के बार बार आवृत्ति हो वहां पर अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है, उपमा होता है, अनुप्रास होता है या फिर यमक अलंकार होता है। वहां जो है अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से मोर का पर्यायवाची शब्द है। मोर का पर्यायवाची बताना है। जो इंपॉर्टेंट है मोर के पर्यायवाची आप सभी याद रखिए, मयूर, शिखी, सीखी, शारंग, ये एग्जाम में पूछे गए पर्यायवाची हैं तो इन्हें आप सभी याद रखिए। अब इन चारों में से बताइए कि कौन सा मयूर का पर्यायवाची है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कलापी, ये क्या मोर का पर्यायवाची है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है तो ध्यान रखिएगा इसे आप। नेक्स्ट प्रश्न है, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, क्लास अच्छी लगी आप सभी को तो शेयर जरूर करिएगा। तो छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? यूपीएसआई 2021 का ये भी प्रश्न है। क्लास को शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपके दोस्त हैं, जिससे कि सभी के प्रैक्टिस हो सके। तो छंद के अंगों के आधार पर गण
3 वर्णों के समूह को कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? तो हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? रंगे राघव, यादवेंद्र शर्माचंद, कमलेश्वर या फिर सुदर्शन? तो हार की जीत कहानी जो है सुदर्शन की है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य से महत्वपूर्ण है, अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, इनकी रचना है आवारा मसीहा, आवारा मसीहा जो कि बार बार एग्जाम में पूछी गई है। आवारा मसीहा, इसके साथ ही है सांप और सीढ़ी, सांप और सीढ़ी, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। इन्हें आप क्या करेंगे? याद करेंगे, वन लाइनर नोट्स में लिख कर रखिएगा इन्हें। और अर्ध नारीश्वर, ये बार बार पूछी गई इनकी रचनाएं हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। आपको बताना है कि अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल है। लक्ष्मी नारायण लाल याद रखिएगा। मोहन डाकेश की रचना है आषाढ़ का एक दिन आधे अधूरे, जो कि महत्वपूर्ण है, दोनों आप सभी याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? पंडिताएं। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, समास से हथकड़ी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद, द्विगु? तो हथकड़ी में तत्पुरुष समास है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम है, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम? तो हिंसा का विलोम बताना है, तो हिंसा का विलोम क्या होता है? अहिंसा। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में मन क्या है? साधारण धर्म है, उपमान है, उपमेय है या फिर वाचक है? तो पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पर आपको मन बताना है, तो मन क्या है? उपमेय है। और इसमें कौन सा अलंकार है? आप बताइएगा कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? तो विभाव के दो प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। यहाँ पर उद्दीपन होगा, ठीक। इसका उत्तर क्या है? आलंबन और उद्दीपन। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपीएसआई 2017 का प्रीवियस ईयर, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो डिब्बा जो है पूछा है किस शब्द का एक वचन है? तो डिब्बे शब्द का एक वचन जो है डिब्बा है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है ये भी। तो जिसका विभाजन न किया जा सके उसे अविभाज्य बोलते हैं, अविभाज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपीएसआई 2021, ये भी प्रीवियस ईयर है, घी के दिए जलाना मुहावरे से प्रश्न है। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कि अप्रत्याशित लाभ पर मन प्रसन्न होना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, और ये आज के लिए हमारा लास्ट प्रश्न भी है। शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? यूपीएसआई 2021 प्रीवियस ईयर है। तो शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। इसका उत्तर क्या है? घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। 40 प्रश्न थे जिन्हें हम लोगों ने बहुत ही कम समय में किया। कितने प्रश्न आपने सही किया? अगर आप लोग 35 या 36 कर रहे हैं तो समझिए आपकी हिंदी बहुत ही बेहतर है। आज के लिए आप एक प्रश्न है जिसका उत्तर कल आप सभी को देना होगा क्लास लेने से पहले। अग्निपथ रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन या रामसहारी सिंह दिनकर? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर 40 प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई रखिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।